तो नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी इनऑर्गेनिक प्रैक्टिकल में दिक्कत हो रही है? बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप सबका स्वागत है केमिस्ट्री बाय निमेश सर यूट्यूब चैनल पे और आज के इस प्रैक्टिकल के सेशन के अंदर। दोस्तों, क्लास 12 केमिस्ट्री बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको 17 मार्क्स में प्रैक्टिकल पूछा जाता है जो है सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस मतलब आपको अननोन इनऑर्गेनिक कंपाउंड देंगे, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन कौन सा है वो आपको फाइंड करना है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं पूरी टेस्ट आपको लाइव प्रैक्टिकल करके सिखाऊंगा। दोस्तों, आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। पॉजिटिव आयन कैसे फाइंड करना है, कैटायन कैसे फाइंड करना है, एनायन कैसे फाइंड करना है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, वाइवा में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, सप्लीमेंट्री में कैसे लिखना है, ये सभी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो जब भी आप प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए जाते हो तब क्या करेंगे, वहां पर जो सर टीचर होंगे वो आपको एक बिकर के अंदर ऐसे सॉलिड फॉर्म में कंपाउंड आपको दे देंगे। कई स्कूल के अंदर लिक्विड फॉर्म में सॉल्यूशन बनाकर भी देते हैं, लेकिन सही मेथड क्या है कि आपको सॉलिड कंपाउंड देंगे, क्योंकि ड्राई टेस्ट के 4 मार्क्स है तो आपको ड्राई टेस्ट भी करनी है। तो बेटा याद रखिए कि ड्राई टेस्ट जो आप करते हो उसके 4 मार्क्स है। फिर आगे बात करें पॉजिटिव कैटायन की, आप टेस्ट कीजिए और उसकी सीटी कंफर्मेटिव टेस्ट कीजिए। फिर एनायन की टेस्ट कीजिए, उसकी कंफर्मेटिव टेस्ट कीजिए, फिर आपको रिजल्ट लिखना है। तो दोस्तों, इस सबको मिलाकर टोटल 17 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल के लिए क्या होगा, तो आप जब एग्जाम देने के लिए जाते हो तब टेबल के ऊपर रेट में सब केमिकल बनाकर आपको देंगे। अगर कुछ केमिकल आपको नहीं मिल रहे तो आपको वहां पर जो टीचर वगैरह जो कुछ भी है उसको पूछ लेना है कि सर या फिर मैडम मुझे एक केमिकल चाहिए, मुझे कहां पर मिलेगा। पूरा सपोर्ट आपको करेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, लेकिन मेथड आपको पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकल मुझे कैसे परफॉर्म करना है। चलो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको एक बिकर के अंदर ऐसे कंपाउंड दे देंगे जिसमें आपको कैटायन और एनायन क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन क्या है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इस प्रैक्टिकल को शॉर्ट में बोलते हैं सॉल्ट एनालिसिस। चलो अब क्या करेंगे, तो आपके पास ऐसे लैब मैन्युअल होगी, आपको एग्जाम के अंदर लैब मैन्युअल साथ में रखने देंगे, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लैब मैन्युअल का सही तरीके से यूज कैसे करें वो एक बार सीख लीजिए और हम लाइव प्रैक्टिकल करके आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर सबसे पहले आपको जो सॉलिड फॉर्म में आपको कंपाउंड देते हैं उसका कलर कैसा है वो सबसे पहले आपको देखना है। तो यहां पर जो मुझे कंपाउंड दिया है, मैंने जो कंपाउंड लिया है वो कलर कैसा है, कलरलेस, व्हाइट कलर सॉलिड कंपाउंड मतलब कलरलेस। तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो इसमें हम लिखेंगे कलरलेस। कलरलेस है तो क्या क्या आ सकता है, तो कलरलेस आयन प्रेजेंट, तो उसमें आ सकता है NH4+, Pb+2, Zn+2, Sr+2, Ca+2, Mg+2, As+3, Al+3, Ba+2 में भी प्रेजेंट। तो इसमें से कोई भी पॉजिटिव आयन हो सकता है। लेकिन बेटा याद रखिए, कुछ बच्चे यहां पर क्या करते हैं, एक टेस्ट किया सप्लीमेंट्री में लिखा, दूसरी टेस्ट की सप्लीमेंट्री में लिखा, फिर पता चलता है कि मैंने जो आगे टेस्ट लिखी थी वो तो गलत थी। तो दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है, पूरा प्रैक्टिकल लिखना बाद में है, सबसे पहले परफॉर्म कर लीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन फाइंड कर लीजिए, उसकी कंफर्मेटिव टेस्ट करके भी चेक कर लीजिए और कंफर्म हो जाए कि यही कैटायन पॉजिटिव आयन है और यही एनायन नेगेटिव आयन है। पूरा प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद आपको सप्लीमेंट्री में लिखना है ताकि कोई गलती ना हो। चलो, तो सबसे पहले क्या था, कलरलेस कंपाउंड, तो उसमें हमने बता दिया क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है। दूसरा है स्मेल, तो आपको इसकी स्मेल लेनी है। तो कई बार बेटा क्या होगा कि आपको कलरलेस सॉलिड कंपाउंड दिया होगा और उसमें अगर NH4+ आयन प्रेजेंट होगा तो आपको इसकी एमोनिया लाइक स्मेल आएगी, एमोनिया जैसी स्मेल आपको मिलेगी। तो यहां से पता चलेगा कि NH4+ हाजिर हो सकता है, लेकिन मैंने जो कंपाउंड लिया है उसमें मुझे एमोनिया की स्मेल नहीं आ रही है, इसका मतलब इसमें NH4+ एब्सेंट है। तो बेटा देखिए यहां पर क्या है, तो आपको स्मेल देखनी है। और अगर मान लो कि यहां पर आपको कोई पर्टिकुलर स्मेल नहीं मिलती है तो आप लिख देना नो स्पेसिफिक स्मेल, S-2 SO3-2 CH3COO- में भी एब्सेंट। फिर यहां से मेन खेल स्टार्ट होता है। यहां से आपको क्या करना है, तो सबसे पहले ड्राई टेस्ट करनी है। ड्राई टेस्ट में आपको क्या करना है, सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसके अंदर आपको सॉलिड कंपाउंड लेना है। फिर आपको क्या करना है, सॉलिड कंपाउंड लेके आपको उसको हीट करना है। तो हम क्या करेंगे, तो देखेंगे सबसे पहले हम एक ड्राई टेस्ट ट्यूब लेंगे और ड्राई होनी चाहिए, ठीक है। ड्राई टेस्ट ट्यूब लेके हम क्या करेंगे, ड्राई टेस्ट ट्यूब लेके उसके अंदर हमें सॉलिड कंपाउंड लेना है।
और सॉलिड कंपाउंड लेके अब हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है वो हमें देखना है। तो चलो आ जाइए, इस टेस्ट ट्यूब को हम हीट करते हैं। बेटा याद रखिए, जब भी आए प्रैक्टिकल, आप ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो, तब आपका टोटली ध्यान कहां पर होना चाहिए बेटा, आपका टोटली ध्यान होना चाहिए टेस्ट ट्यूब के ऊपर, क्योंकि आपका ध्यान टेस्ट ट्यूब के ऊपर नहीं होगा तो क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है वो आपको पता नहीं चलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे और आपका ध्यान होना चाहिए यहां पर कि क्या होता है। चलो इसको हीट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब होल्डर की मदद से टेस्ट ट्यूब को ऐसे पकड़ लेंगे, फिर क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, क्या मिलता है बेटा देखना। चलो तो इसको हीट करते हैं, आपको देखना है कि इसमें आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है। क्लियर। तो आपको दो चीजें देखनी है कि यहां पर कोई फ्यूम्स निकल रहे या नहीं निकल रहा है। दूसरा, आपने जो कलर लिया था वो व्हाइट कलर का कंपाउंड था, उसको हीट करने से उसके कलर में कोई चेंज होता है या नहीं वो देखना है। सॉलिड कंपाउंड आपको लिया है तो आपको थोड़ी देर उसको हीट करना पड़ेगा, तब जाके कोई आपको पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा। तो चलो अभी हम और इसको हीट करेंगे और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। सॉलिड कंपाउंड है इसलिए थोड़ा ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। तो हीट करने से क्या मिलता है वो आपको देखना है, क्या ऑब्जर्वेशन आपको मिलता है। क्लियर। ब्लू टू व्हाइट हो रहा है, व्हाइट टू येलो हो रहा है, पिंक टू ब्लू हो रहा है, एमोनिया गैस इवॉल्व हो रहा है, या फिर नो गैस वॉज इवॉल्व, पर्टिकुलर चेंज इन कलर, मतलब कोई पर्टिकुलर चेंज नहीं होता। तो क्या होता है ये आपको देखना है। तो इसको हम ज़्यादा हीट करेंगे और हीट करने से बेटा यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसको हीट करने से हमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता। देख लीजिए बेटा, यहाँ पर हीट करने से आपको कोई पर्टिकुलर चेंज यहाँ पर नहीं मिलता है। इसका मतलब बेटा आप क्या लिखोगे, नो गैस वॉज इवॉल्व्ड, पर्टिकुलर चेंज इन कलर। इसका मतलब NH4 प्लस, Zn प्लस 2, Cu प्लस 2, CO प्लस 2, क्लियर, Br माइनस, NH3 माइनस, ये सब एब्सेंट है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको कोई पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन नहीं मिलता है। तो हम क्या करेंगे बेटा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर बेटा देखते हो कि यहाँ पर क्या लिखा है, नो गैस वॉज इवॉल्व्ड, पर्टिकुलर चेंज इन कलर, NH4 प्लस, Zn प्लस 2, Cu प्लस 2, CO प्लस 2, NH3 माइनस, Br माइनस, एब्सेंट। अब बेटा में आगे क्या करना है, फ्लेम टेस्ट करना है, बोरेक्स टेस्ट करना है। तो ये हमारी ड्राई टेस्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर बेटा क्या दिक्कत आती है, बच्चों को फ्लेम टेस्ट और बोरेक्स टेस्ट में पर्टिकुलर पता नहीं चलता, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ से आपको आयन मिल सकता है, आयन मिलने के चांसेस ज़्यादा है पर्टिकुलर फ्लेम टेस्ट और बोरेक्स बीड टेस्ट से। लेकिन इसमें आपको प्लेटिनम वायर चाहिए, और अगर आपको स्कूल में करवाया है तो ही आप ये कर सकते हो, वरना आपको इसकी मेथड में पता नहीं चलेगा। तो शॉर्ट ट्रिक बेटा ये है कि आप फ्लेम टेस्ट और बोरेक्स बीड टेस्ट को लिखकर, सिर्फ टेस्ट का नाम लिखकर ऑब्जर्वेशन और इन्फरेंस बाकी रखिए। पॉजिटिव और नेगेटिव कैटायन और एनायन फाइंड करने के बाद जो मिलता है उसके अकॉर्डिंग आप ऑब्जर्वेशन और इन्फरेंस फ्लेम टेस्ट और बोरेक्स बीड में लिख दीजिए। ये अच्छा ट्रिक है, अच्छा रहेगा इसमें। तो अब हम आगे क्या करेंगे, अब लिखा है टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ एनायन। तो हम नेगेटिव आयन फाइंड करेंगे कि हमें क्या मिलता है। उसमें सबसे पहले बेटा लिखा है कि आप सॉलिड कंपाउंड में जो आपको सॉल्ट दिया है वो सॉल्ट लीजिए, उसमें डाइल्यूट H2SO4 आप ऐड कीजिए और देखिए उसमें आपको क्या देखने को मिलता है। तो हम क्या करेंगे, फिर से एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, हमें जो सॉल्ट दिया है वो सॉल्ट हम लेंगे। फिर इसके अंदर बेटा हम क्या करेंगे, तो इसके अंदर बेटा हम ऐड करेंगे डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 आपके टेबल पर होगा, तो टेंशन वाली इसमें कुछ बात है नहीं। ओके, हम क्या करेंगे, इसमें डाइल्यूट H2SO4 ऐड करेंगे। तो डाइल्यूट H2SO4 यहां पर है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसमें डाइल्यूट H2SO4 ऐड करेंगे और क्या होता है देखना है। चलो मैंने इसमें डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया है। क्लियर, डाइल्यूट H2SO4 ऐड करने से आप देखोगे कि यहां पर आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है। तो यहां पर देखिए क्या क्या हो सकता है कि अ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस इज इवॉल्व विथ ब्रेक एफरवेंसेस। तो CO3-2 प्रेजेंट होगा, लेकिन यहां पर कुछ एफरवेंसेस नहीं मिल रहे हैं, तो CO3-2 एब्सेंट होगा। कलरलेस गैस विद द स्मेल ऑफ रोटन एग्स,
जो S-2 होती है इसकी स्मेल आप लोगे तो इसकी कोई ऐसी रोटन एग जैसी स्मेल भी नहीं आती, तो हम बताएंगे S-2 इज ऑल्सो एब्सेंट। फिर लिखा है कलरलेस गैस विद अ पंजेंट स्मेल लाइक बर्निंग सल्फर, तो ये भी नहीं आती है, तो ये भी एब्सेंट। ब्राउन फ्यूम्स भी हमें यहाँ पर मिले नहीं है, इसको हीट करके भी आप चेक कर सकते हो कि इसमें ब्राउन फ्यूम्स आपको मिलते हैं या नहीं मिलते। एक काम करते हैं, थोड़ा इसको पहले हीट कर देते हैं। चलो आ जाइए, इसको हम हीट करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया है, सब्सटेंस लिया, उसमें डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया। अब इसको हम हीट करेंगे। चलो हीट करके देखते हैं क्या मिलता है। तो अब हम इसको हीट करेंगे और आपको देखना कि कुछ फ्यूम्स आपको मिलते या नहीं मिलते। तो अगर ब्राउन फ्यूम्स मिलते हैं तो NO2- प्रेजेंट हो सकता है, और अगर ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है तो NO2- भी एब्सेंट होगा। चलो, तो यहां पर बच्चों आप देखोगे कि यहां पर ऐसे कोई ब्राउन फ्यूम्स वगैरह आपको देखने को नहीं मिलते हैं, इसका मतलब NO2- भी यहां पर एब्सेंट है। क्लियर? आप देख सकते हो कि ये हीट हो चुका है, लेकिन यहां पर ऐसे कोई फ्यूम्स नहीं मिलते हैं, तो NO2- भी एब्सेंट है। अब हम करेंगे नेक्स्ट टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट में हमें क्या करना है, फिर से हमें सॉलिड कंपाउंड लेना है, उसमें हमें ऐड करना है कॉन्सेंट्रेट H2SO4। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से एक नई टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे अब कॉन्सेंट्रेट H2SO4। चलो इसको फेंक देते हैं, या फिर आप इसको साइड में रख दो तो भी चलेगा, आपके पास ज्यादा टेस्ट ट्यूब आपको लेके जानी है, ज्यादा टेस्ट ट्यूब होगी तो इसको साइड में रख देना। चलो अब हम क्या करेंगे, इसको साइड में रख देंगे, क्योंकि मुझे ड्राई टेस्ट ट्यूब चाहिए ताकि आपको पर्टिकुलर कोई ऑब्जर्वेशन देखने को मिले। ओके, हम क्या करेंगे बेटा, फिर से एक नई ड्राई टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसके अंदर हम ऐड करेंगे फिर से हमें जो सॉलिड कंपाउंड दिया है उसको हम लेंगे। चलो, हमें जो कंपाउंड दिया है उस कंपाउंड को हम लेते हैं, सॉल्ट को लेते हैं इसके अंदर। चलो, हमने सॉल्ट ले लिया है। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। चलो, तो इसमें हम कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं। चलो, तो इसके अंदर हमने कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया है। अब बेटा क्या करना है, तो देखिए यहां पर कि भाई अ कलरलेस गैस विथ पंजेंट स्मेल, रेडिश ब्राउन गैस विथ पंजेंट ऑडर इज इवॉल्व, वायलेट वेपर विथ टर्म स्टार्च पेपर ब्लू एंड लेयर ऑफ वायलेट सब्लिमेटेड फॉर्म वन ऑफ द साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब। दूसरा लिखा है ब्राउन फ्यूम्स इवॉल्व which become dense upon heating the reaction mixture after addition of copper turning red and the solution acquire blue color। क्लियर? और कलरलेस ऑर्डरलेस गैस इज इवॉल्व, मतलब आपको देखना है कि इसमें से आपको क्या मिलता है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम क्या करेंगे, तो हमने जो टेस्ट ट्यूब ली है उसके अंदर हमने सॉलिड कंपाउंड लिया है, उसके अंदर हमने कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ऐड किया है। अब हम एक काम करते हैं, इसमें हम कॉपर फॉइल ऐड करते हैं, कॉपर फॉइल, कॉपर की पट्टी इसमें हम ऐड करते हैं, फिर इसको हीट करेंगे। अगर ब्राउन फ्यूम्स मिला तो इसका मतलब NO2- प्रेजेंट, तो इसमें हम कॉपर फॉइल ऐड करेंगे, फिर इसको हीट करेंगे। आपको क्या देखना है, अगर ब्राउन फ्यूम्स मिलता है और सॉल्यूशन ब्लू कलर कॉपर सल्फेट जैसा हो जाता है, कॉपर सल्फेट नहीं होगा लेकिन ब्लू कलर सॉल्यूशन हो जाता है, तो इसका मतलब हमने जो कंपाउंड लिया है उसमें NO3- नाइट्रेट आयन NO3- प्रेजेंट होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। देख लीजिए बेटा, अब हम इसको हीट करेंगे। चलो आ जाइए, हमें इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, कॉपर की पट्टी हमें इसमें ऐड करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, तो हमारे पास ये जो कॉपर की पट्टी है, कॉपर फॉइल है, इसको हम इसमें ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हो एक कॉपर की पट्टी है जो आप ऑर्गेनिक प्रैक्टिकल के अंदर भी यूज करते हैं, तो मैं इसको थोड़ा काट कर इसमें ऐड कर देता हूं। चलो, कॉपर की पट्टी में इसमें ऐड कर देता हूं। अब आपको क्या देखना है कि ब्राउन फ्यूम्स मिलने चाहिए और सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है या नहीं होता है, वो आपको देखना है। चलो क्या करेंगे, इसको हीट करते हैं और आपको देखना है कि क्या मिलता है। चलो हम इसको हीट करेंगे। ओके, चलो इसको हीट किया, थोड़ी देर हीट करना पड़ेगा तब जाके कुछ रिएक्शन होगी। आपने कॉपर की पट्टी इसमें ऐड की है। ओके, थोड़ी देर और इसको हीट करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या मिलता है। अब बेटा आप देख सकते हो कि यहां पर कुछ रिएक्शन होती हो ऐसा आपको देखने को मिलेगा। देखिए अब जो गैस निकल रहा है, फ्यूम्स जो निकल रहे हैं,
तो आप देख सकते हो ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकल रहे हैं। देख लीजिए अब यहां पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, 2-4 सेकंड हीट करते हैं और बोलते हैं कुछ सर देखने को नहीं मिलता। तो यहां पर आपने देखा आपको ब्राउन कलर के फ्यूम्स यहां पर टेस्ट ट्यूब में देखने को मिले थे। अब देखिए अभी भी आप यहां पर देखिए ब्राउन कलर के फ्यूम्स आपको देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हो यहां पर कि आपको ब्राउन कलर के फ्यूम्स देखने को मिलते हैं। फिर आपको और भी क्या ऑब्जर्वेशन करना है कि जो सॉल्यूशन है उसमें ब्लू कलर होता है या नहीं होता है। तो चलो हमें यहां पर ब्राउन कलर के फ्यूम्स मिलते हैं, आप देख सकते हो, इसका मतलब इसमें NO3- प्रेजेंट होता है। क्लियर, ब्राउन कलर के फ्यूम्स मिल रहे हैं और एक कलर जो है इसका कलर भी ब्लू कलर हो जाना चाहिए थोड़ा बहुत। तो चलो आ जाइए, हो जाएगा, थोड़ा वेट करोगे हो जाएगा। चलो तो यहां पर देखिए आप, यहां पर आपको ब्राउन कलर के फ्यूम्स देखने को मिलते हैं। इसका मतलब कि हमने जो कंपाउंड लिया है उसमें हमें NO3- प्रेजेंट मिलता है। और बेटा यहां पर हमने जो टेस्ट की है वो NO3- की कंफर्मेटिव टेस्ट भी है। ठीक है, हमने जो अभी टेस्ट किया है वो NO3- की कंफर्मेटिव टेस्ट भी है। तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि इसमें NO3- प्रेजेंट है। तो यहां पर बेटा क्या हुआ, आपको नेगेटिव आयन मिल चुका है। नेगेटिव आयन आपको कौन सा मिला, NO3- प्रेजेंट। फिर भी बेटा आप क्या लिखोगे, टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ एनायन है। तो यहां पर आप लिखोगे, पहले यहां पर लिखा सोल्ट प्लस डाइल्यूट H2SO4, यहां पर लिखना है नो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, ये सब एब्सेंट बताने हैं। फिर दूसरी टेस्ट लिखनी है सोल्ट प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4, उसमें आपको जो मिला वो लिखना है कि भाई ब्राउन फ्यूम्स इवॉल्व विच बिकम डेंस अपॉन हीटिंग द रिएक्शन मिक्सचर आफ्टर एडिशन ऑफ कॉपर टर्निंग एंड द सॉल्यूशन एक्वायर ब्लू कलर। यहां पर आपको लिखना है NO3- प्रेजेंट नहीं लिखना है, आपको लिखना है NO3- मे बी प्रेजेंट। आपको क्या लिखना है, NO3- नाइट्रेट आयन मे बी प्रेजेंट। फिर आप जब इसकी सिटी लिखते हो कंफर्मेटिव टेस्ट, तब आपको लिखना है क्या कि प्रेजेंट, वहां पर मे बी यूज नहीं करना है। तो अब क्या करोगे बेटा, आपको यहां पर नेगेटिव आयन मिल चुका है तो आगे की कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इतना आपको लिख देना है। फिर आपको डायरेक्ट इसकी सिटी लिखनी है। सिटी मतलब कंफर्मेटिव टेस्ट। देखिए कंफर्मेटिव टेस्ट क्या है NO3- की, तो आपको क्या करना है, एक जो आपको कंपाउंड दिया है उसका OS बनाना है, मतलब सॉल्यूशन बनाना है। सॉल्यूशन कैसे बनाओगे, तो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आप क्या करोगे, तो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉलिड कंपाउंड लोगे, उसमें डिस्टिल वाटर ऐड करोगे, उसमें कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ऐड करोगे और उसमें कॉपर फॉइल ऐड करोगे। ब्राउन फ्यूम्स इवॉल्व एंड द सॉल्यूशन एक्वायर ब्लू कलर, इसका मतलब NO3- प्रेजेंट। और आपको कंफर्मेटिव टेस्ट में उसके इक्वेशन भी लिखने हैं। क्लियर है बेटा, चलो एक काम करेंगे, फिर से हम इस टेस्ट को करेंगे, मुझे आपको ब्लू कलर सॉल्यूशन भी दिखाना है। तो क्या करेंगे बेटा, फिर से एक बार आ जाइए। अब हम क्या करेंगे, फिर से एक बार देख लीजिए। ओके, चलो फिर से हमने एक नई टेस्ट ट्यूब ली है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर बेटा हम क्या करेंगे, सॉलिड कंपाउंड लेंगे, हमें जो दिया है। चलो हमने सॉलिड कंपाउंड ले लिया है। फिर आप इसमें डिस्टिल वाटर ऐड करोगे। ये डिस्टिल वाटर है, टैप वाटर नहीं है, नल का पानी नहीं है, ये डिस्टिल वाटर है। डिस्टिल वाटर ले लिया है, फिर इसको शेक करेंगे तो ये बन जाएगा OS, मतलब हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। फिर अब आप क्या करोगे बेटा, इसमें ऐड करना है कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें हम ऐड करेंगे कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। चलो आपको टेस्ट ट्यूब होल्डर की मदद से ऐड करना है क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेट है। चलो हमने कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें ऐड कर दिया है। फिर अब इसमें हम ऐड करेंगे कॉपर फॉइल और फिर बाद में हम इसको हीट करेंगे। तो चलो आ जाए, इसमें कॉपर फॉइल ऐड करते हैं और इसको हीट करते हैं। तो बच्चों आप जो अभी ये प्रैक्टिकल का वीडियो देख रहे हो, उस प्रैक्टिकल के वीडियो से आप प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर डेफिनेटली पूरा मार्क्स ला पाओगे, क्योंकि हमने पूरा सिस्टमेटिक ये वीडियो रिकॉर्ड किया है जिसके अंदर सभी चीजें आपको सिखाई है। कौन से प्रैक्टिकल कितने मार्क्स में पूछे जाएंगे, उसमें आपको क्या क्या चीजें का ध्यान रखना है, क्या क्या उसमें टेस्ट करनी है, सभी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर लाइव प्रैक्टिकल परफॉर्म करके सिखाया है। लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम में पूरा मार्क्स कवर करने के बाद आप जो बोर्ड एग्जाम हो, गुडसेट एग्जाम हो, JEE हो या फिर नीट एग्जाम जो देने वाले हो,
उसमें भी अच्छा स्कोर कवर करना जरूरी है, तब जाके आप अच्छी कॉलेज में, अच्छी ब्रांच में एडमिशन ले सकते हो। तो अच्छा स्कोर कवर करने के लिए बेटा आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ स्टडी करना पड़ेगा। हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ पढ़कर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके आप एबी एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर कवर कर सकते हो। तो केमिस्ट्री बाय निमेश प्लेटफॉर्म की जहां पर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करवाई जाती है। हमारे यहां पर सभी कोर्स जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में चलते हैं, और गुजराती और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए सभी कोर्स सेपरेट अवेलेबल है। कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है? तो इसके अंदर नीट ड्रॉपर बैच है, नीट रेगुलर बैच है, बोर्ड प्लस गुडसेट बैच है। अगर आप स्पेशल गुडसेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो स्पेशल गुडसेट बैच भी अवेलेबल है, नीट क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, और जून जुलाई के अंदर जो इंप्रूवमेंट एग्जाम, रिपीटर एग्जाम ली जाती है उसके लिए भी सेपरेट कोर्स अवेलेबल है। तो आप इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो या इस कोर्स के रिगार्डिंग आप ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो आपको जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया है वो मेरा पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर है। आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो कॉन्टेक्ट नंबर है 8866605548। तो इसमें कोर्स में एनरोल करके आप अपने बोर्ड, गुडसेट, जेडबल नीट जैसे एग्जाम में भी आप अच्छे से अच्छा स्कोर कवर कीजिए, अपने रिजल्ट को बेहतर बनाइए और अच्छी कॉलेज, अच्छी ब्रांच में एडमिशन लेकर अपने फ्यूचर को सिक्योर कीजिए। अब बेटा हम क्या करेंगे, इसमें हम कॉपर फॉइल ऐड करेंगे। कॉपर फॉइल आपको एग्जाम के अंदर देंगे, या फिर आपके पास हो तो आप लेकर भी जा सकते हो। तो चलो इसमें हम क्या करेंगे, कॉपर फॉइल ऐड करेंगे इसके अंदर। ओके, कॉपर फॉइल ऐड करने से आपको डायरेक्ट पता चल जाता है। देखिए कुछ ब्राउन कलर जैसा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। फिर भी हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। बाकी यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत कुछ देखने को तो मिल ही गया है। क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, और हीट करने से क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है वो आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पर आपको ब्राउन कलर देखने को मिलता है, ब्राउन कलर के फ्यूम्स मिलते हैं। इसका मतलब कि इसमें क्या है, तो इसका मतलब बेटा कि इसमें NO3 माइनस प्रेजेंट है। क्लियर है बेटा सबको कि इसमें आपको क्या देखने को मिला कि NO3 माइनस प्रेजेंट देखने को मिलता है। तो बेटा यहाँ पर आप देखते हो, यहाँ पर आपको ब्राउन कलर के फ्यूम्स देखने को मिलते हैं और यहाँ पर ब्लू कलर का सॉल्यूशन हो चुका है। इसका मतलब कि NO3 माइनस प्रेजेंट है। तो कंफर्मेटिव टेस्ट में भी हमने देख लिया है टेस्ट करके कि हमने इसकी कंफर्मेटिव टेस्ट करी, तो हमने क्या देखने को मिला कि NO3 माइनस इज कंफर्म्ड। तो यहाँ पर हमारा आधा काम हो चुका है, हमें नेगेटिव आयन मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें पॉजिटिव आयन मतलब कैटायन फाइंड करना है। चलो आ जाइए, क्या करेंगे। तो अभी तक हमने क्या किया वो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने कलर देखा, फिर स्मेल देखी, फिर ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉलिड कंपाउंड को हीट किया, फिर हमने आगे जो फ्लेम टेस्ट और बोरेक्स बीट टेस्ट है उसको साइड किया था, लास्ट में हम लिख देंगे। फिर आगे हमने क्या किया बेटा, फिर आगे हमने टेस्ट फॉर एनायन। तो एनायन के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें सॉलिड कंपाउंड लेकर उसमें ऐड किया डाइल्यूट H2SO4, फिर उसको हीट किया। तो नो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, तो वो सब हमने एब्सेंट दिखाया। फिर आपको बेटा क्या करना है, तो दूसरा हमने क्या किया था देख लीजिए यहां पर कि यहां पर दूसरी हमने टेस्ट की थी, सॉल्ट लिया था, उसमें कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ऐड किया था। कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल नहीं मिला तो Cl माइनस एब्सेंट। फिर दूसरी टेस्ट करोगे, रेडिश ब्राउन गैस विद पंजेंट ऑर्डर इज इवोल्व, वो भी नहीं मिला तो Br माइनस एब्सेंट। फिर आगे तीसरी टेस्ट करोगे, वो भी नहीं मिलेगा तो I माइनस एब्सेंट। फिर हमने ए टेस्ट आपको करके दिखाया, तो ए टेस्ट हमें पॉजिटिव मिला, इसका मतलब NO3 माइनस प्रेजेंट। फिर आगे की करने की जरूरत नहीं है, यहां से हम क्या करेंगे, NO3 माइनस मे बी प्रेजेंट ऐसा लिखकर डायरेक्ट हमने उसकी की कंफर्मेटिव टेस्ट। तो NO3 माइनस की कंफर्मेटिव टेस्ट बाद में आपको दो टेस्ट लिखनी है, दोनों लिखनी है, दोनों में ऑब्जर्वेशन इक्वेशन भी लिखना है और लिखना है कि NO3 माइनस इज कंफर्म। फिर बेटा अब आप क्या करना है, अब आपको करना है पॉजिटिव आयन के लिए, कैटायन के लिए। एनायन आपको मिल चुका है, अब आप क्या करोगे, ग्रुप टेस्ट फॉर पॉजिटिव आयन, ग्रुप टेस्ट फॉर पॉजिटिव आयन। इसमें आपको क्या करना है, तो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर 0.1 ग्राम ऑफ सॉल्ट, मतलब आपको सॉल्ट लेना है, उसमें ऐड करना है डाइल्यूट NaOH, और एमोनिया गैस मिलता है या नहीं मिलता वो आपको देखना है। तो ये 0 ग्रुप की टेस्ट है।
बेटा एक और भी चीज आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। पॉजिटिव में आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में सभी टेस्ट करते जाना है। जो भी टेस्ट, मान लो कि पहली टेस्ट आपको नेगेटिव मिली तो आपको नेगेटिव मतलब कि आपको एब्सेंट दिखाना है। फिर अब मान लो कि आपने दूसरी टेस्ट की, वो भी आपको नेगेटिव मिली तो वो भी आपको नेगेटिव दिखाना है। फिर मान लो कि आपने थर्ड टेस्ट की, वो आपको पॉजिटिव मिली तो आपको पॉजिटिव दिखाना है, प्रेजेंट दिखाना है। फिर आगे की करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रुप टेस्ट के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप सभी ग्रुप की टेस्ट करनी है। मान लो कि ऊपर के कुछ ग्रुप आपको एब्सेंट मिलते हैं तो एब्सेंट दिखाना है, लेकिन जो ग्रुप प्रेजेंट मिलता है उसको प्रेजेंट दिखाने के बाद उसके बाद में जो ग्रुप है उसको एब्सेंट दिखाने की जरूरत नहीं है। जो ग्रुप आपको प्रेजेंट मिलता है वो प्रेजेंट बताइए, फिर डायरेक्ट उसकी कंफर्मेटिव टेस्ट कीजिए। तो चलो क्या करेंगे हम, फर्स्ट टेस्ट के लिए फिर से हम एक नई टेस्ट ट्यूब लेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, तो हमें जो सोल्ट दिया है, हमें जो कंपाउंड दिया है वो कंपाउंड हम लेंगे। चलो तो टेस्ट ट्यूब के अंदर मैं कंपाउंड ले लेता हूं। चलो मैंने कंपाउंड ले लिया है। फिर इसके अंदर बेटा क्या करेंगे, इसके अंदर हम ऐड करेंगे डाइल्यूट NaOH। तो डाइल्यूट NaOH ऐड करते हैं। चलो डाइल्यूट NaOH हमारे पास कहां पर है, यहां पर है। तो डाइल्यूट NaOH इसके अंदर हम ऐड करेंगे और देखेंगे कि क्या मिलता है। चलो डाइल्यूट NaOH इसके अंदर हमने ऐड किया है। फिर आपको बेटा क्या करना है, इसकी स्मेल लेनी है। इसकी स्मेल लेनी है, एमोनिया जैसी मिलती है या नहीं मिलती। तो बेटा आप देखोगे तो इसमें एमोनिया की स्मेल नहीं मिलती है। या फिर बेटा जब प्रैक्टिकल की शुरुआत की हमने, इस वीडियो की शुरुआत की, तब भी मैंने आपको बताया था कि आपको जो सॉलिड कंपाउंड दिया है उसकी आप स्मेल लीजिए, या फिर इस सॉलिड कंपाउंड को एक ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर लेके उसको हीट कीजिए और उसकी स्मेल लीजिए। जो फ्यूम्स मिलते हैं उसकी स्मेल लीजिए। एमोनिया की स्मेल मिलती है तो NH4+ प्रेजेंट होगा, लेकिन हमें वहां पे भी एब्सेंट मिला था, वहां पे भी एमोनिया की स्मेल नहीं मिली थी। यहां पर भी एमोनिया की स्मेल नहीं मिल रही है, इसका मतलब NH4+ इज एब्सेंट। तो क्या लिखोगे कि ग्रुप 0 इज एब्सेंट, नीचे वो भी लिख देना है NH4+ इज एब्सेंट। फिर आप क्या करोगे, 1 ग्राम सोल्ट लोगे, उसमें डिस्टिल वाटर ऐड करके उसका सॉल्यूशन बनाओगे और देखोगे वाटर सोल्यूबल होता है या नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, फिर से एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें हमें जो सॉलिड कंपाउंड दिया है वो सॉलिड कंपाउंड हम इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐड करेंगे। फिर बेटा हम क्या करेंगे, सॉलिड कंपाउंड हमने इसमें ले लिया है, इसमें हम ऐड करेंगे डिस्टिल वाटर। ये डिस्टिल वाटर है, टैप वाटर नहीं है। चलो डिस्टिल वाटर हमने ले लिया है। फिर इसको शेक करेंगे और देखेंगे कि वाटर सोल्यूबल है या नहीं है। चलो तो इसको हम क्या करेंगे, शेक करेंगे। शेक करने से बेटा थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ जाएगा कि यहां पर जो कंपाउंड है वो वाटर सोल्यूबल है। क्लियर, मतलब डिसोल्व होता है, इसका मतलब एक कंपाउंड जो है वो आपको वाटर सोल्यूबल दिखेगा। अब बेटा आप क्या करोगे, इसको ज्यादा शेक करोगे सोल्यूबल हो जाएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में जो कंपाउंड आपको देते हैं वो सब वाटर सोल्यूबल ही है। आपके सिलेबस में सब कंपाउंड वाटर सोल्यूबल वाले ही है, तो कोई दिक्कत है नहीं, वाटर सोल्यूबल कंपाउंड है। अब बेटा क्या करना है, देखिए, चलो एक टेस्ट ट्यूब को मैं साइड में रख देता हूं। अब बेटा देखिए इसमें क्या लिखा है। तो अब यहां पर देखते हो कि क्लियर सॉल्यूशन फॉर्म, मतलब वाटर सोल्यूबल सॉल्ट इज प्रेजेंट। तो आपको क्या करना है, ये जो आपने सॉल्यूशन बनाया वो थोड़ा ज्यादा बना देना है, पूरा टेस्ट ट्यूब बना देना है। फिर उसमें से थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन अलग अलग टेस्ट ट्यूब में लेके सभी ग्रुप की टेस्ट करनी है। तो आपको पूरी टेस्ट ट्यूब जैसा सॉल्यूशन बना देना है, या मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि एक बिकर में मैं सॉल्यूशन बना दूं। क्लियर, चलो कोई बात नहीं, आपको जो देते हैं वैसे ही हम रखते हैं। हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में हमने सॉल्यूशन बना दिया है, ओके। और हम क्या करेंगे, थोड़ा ज्यादा सॉल्यूशन भी बना देंगे, क्योंकि हो सकता है हमें थोड़ी ज्यादा भी जरूरत पड़े ग्रुप टेस्ट करने में, तो और ज्यादा मैंने पानी डाल दिया। चलो ये सॉल्यूशन हमारा बन चुका है। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब इस सॉल्यूशन को हम थोड़ा साइड में रख देंगे और फिर देखेंगे कि क्या लिखा है, OS। देखिए अभी सभी टेस्ट क्या है, वो OS में है, मतलब सॉल्यूशन जो आपने बनाया उसमें सभी टेस्ट करनी है। फर्स्ट टेस्ट ही आपको सॉलिड कंपाउंड में करनी थी, बाकी सभी टेस्ट आपको सॉल्यूशन में करनी है। तो अब आप क्या करोगे, तो एक टेस्ट ट्यूब लोगे। चलो मैं एक टेस्ट ट्यूब ले लेता हूं, उसमें मैंने जो सॉल्यूशन बनाया है उसमें से थोड़ा सॉल्यूशन ले लूंगा। चलो इसमें मैंने थोड़ा सॉल्यूशन ले लिया है, ओके। मुझे जो अननोन इनऑर्गेनिक कंपाउंड दिया था उसका सॉल्यूशन मैंने ले लिया है। उसमें मुझे क्या ऐड करना है, डाइल्यूट HCl।
जो आपके टेबल पे भी होगा। तो चलो इसमें हम क्या काम करते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ऐड करते हैं। तो चलो HCl ऐड करने से क्या मिलता है वो आपको देखना है। चलो बेटा देखिए, HCl ऐड करने से आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट्स देखने को मिलते हैं। देखिए यहां पर HCl जब हमने ऐड किया, हमारा क्लियर सॉल्यूशन बेटा ऐसा था, क्लियर सॉल्यूशन हमारा ऐसा था, जब हमने उसमें डाइल्यूट HCl ऐड किया तो आप देख सकते हो कि आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट्स मिले हैं। थोड़ा और ज्यादा HCl ऐड करेंगे तो थोड़ा ज्यादा प्रेसिपिटेट्स हमें मिलेगा। चलो HCl ज्यादा ऐड करने से आप देख सकते हो कि इसमें आपको व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स देखने को मिलते हैं। इसका मतलब बेटा हम क्या लिखेंगे, हमने जीरो ग्रुप एब्सेंट बताया था क्योंकि हमें वहां पर कुछ नहीं मिला था। यहां पर आपने क्या किया कि जो आपको सॉल्यूशन आपने बनाया वो सॉल्यूशन आपने लिया, उसमें ऐड किया डाइल्यूट HCl, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आपको मिले, इसका मतलब Pb+2 मे बी प्रेजेंट। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, ग्रुप 1 इज मे बी प्रेजेंट, Pb+2 इज मे बी प्रेजेंट, क्योंकि हमें कंफर्मेटिव टेस्ट में ही कंफर्म लिखना है। बाकी जब हम ग्रुप टेस्ट करते हैं उसमें हम लिखेंगे मे बी प्रेजेंट। तो यहां पर क्या लिखेंगे, मे बी प्रेजेंट। अब देखिए दोस्तों, आपको जीरो ग्रुप एब्सेंट मिला था, आपने जीरो ग्रुप एब्सेंट बताया, फिर आपको ग्रुप 1 प्रेजेंट मिल गया है तो आपने ग्रुप 1 प्रेजेंट दिखा दिया, Pb+2 मे बी प्रेजेंट ऐसा लिख दिया। फिर आगे के ग्रुप की जरूरत नहीं है, आगे के ग्रुप की टेस्ट आपको नहीं करनी है। मान लो कि यहां पर ग्रुप आपको अगर एब्सेंट मिला होता तो आपको नेक्स्ट टेस्ट करनी पड़ेगी, लेकिन यहां पर आपको ग्रुप प्रेजेंट मिल चुका है तो आगे की टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लिखना है, जीरो ग्रुप एब्सेंट लिखना है, फिर वाटर सोल्यूबल वाला लिखना है, फिर आपको फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट वाला लिखना है, और फिर डायरेक्ट आपको Pb+2 की कंफर्मेटिव टेस्ट लिखनी है। तो देखिए बेटा यहां पर Pb+2 की कंफर्मेटिव टेस्ट क्या है, तो Pb+2 की कंफर्मेटिव टेस्ट में आप क्या कर सकते हो, कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर Pb+2 करना है, Pb+2 की कंफर्मेटिव टेस्ट करने, इसमें तीनों से आप कोई भी कर सकते हो। आप सॉल्यूशन लेके उसमें क्या ऐड कर सकते हो, येलो प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे तो Pb+2 प्रेजेंट होगा। सॉल्यूशन लेके उसमें K2CO2H ऐड करोगे, येलो प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे तो Pb+2 प्रेजेंट होगा। आपने सॉल्यूशन लेकर आप H2SO4 ऐड करोगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे तो भी Pb+2 प्रेजेंट होगा। तो हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, हमने जो सॉल्यूशन बनाया है वो सॉल्यूशन फिर से एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेते हैं। ओके, सॉल्यूशन हम लेते हैं। चलो हमारा सॉल्यूशन A है, सॉल्यूशन हम इसके अंदर लेंगे। चलो सॉल्यूशन हमने ले लिया है, फिर अब इसमें हम क्या करेंगे, H2SO4 ऐड करेंगे। तो हमें डाइल्यूट H2SO4 ऐड करना है और डाइल्यूट H2SO4 हमारे पास यहां पर है। तो हम क्या करेंगे, इसमें डाइल्यूट H2SO4 ऐड करेंगे और देखेंगे कि व्हाइट प्रेसिपिटेट्स मिलते या नहीं मिलते। तो देखिए बेटा कि आपने इसमें डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया तो आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट्स देखने को मिलते हैं। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब कि Pb+2 इज कंफर्म। तो बेटा आगे हमें नेगेटिव आयन मिला था NO3-, यहां पर पॉजिटिव आयन मिला है Pb+2। तो आपको क्या करना है, कंफर्मेटिव टेस्ट लिखनी है, मिनिमम 2, उसके इक्वेशन भी लिखने हैं, और यहां पर आपका प्रैक्टिकल खत्म होता है। लेकिन वेट करना, वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है। यहां तक जो आपने प्रैक्टिकल किया उसमें आपने कैटायन और एनायन फाइंड किए हैं। मान लो कि आपको एग्जाम के अंदर सही कैटायन और एनायन मिल भी गए, लेकिन अगर आपको यह नहीं पता है कि सप्लीमेंट्री में कैसे लिखना है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप प्रैक्टिकल एग्जाम में अच्छा स्कोर कवर नहीं कर पाएंगे। तो अब देखिए सप्लीमेंट्री में कैसे लिखना है। मान लो कि आपको ये सप्लीमेंट्री देते हैं, एक पिन पेज है, मान लो कि ये सप्लीमेंट्री देते हैं, सप्लीमेंट्री का मान लो कि ये फर्स्ट पेज है, ये लास्ट पेज है, और बीच में ये 2 पेज है। मान लो कि बीच में 2 पेज है, तो कितने पेज हुए, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और लास्ट। क्लियर। यहां पर बोर्ड की इंफॉर्मेशन होगी, बोर्ड एग्जाम वगैरह की इंफॉर्मेशन होगी, जहां पर आपको आपका सीट नंबर वगैरह सब कुछ लिखना है। यहां पर इतना पार्ट खाली होगा। सबसे पहले आपको एम लिखना है, द गिवन अननोन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें आपको कैटायन और एनायन जो है वो आइडेंटिफाई करना है। तो आप लिख सकते हो सॉल्ट एनालिसिस इनऑर्गेनिक प्रैक्टिकल। फिर नीचे आपको एक टेबल ड्रॉ करना है रिजल्ट का, जिसमें आपको 3 कॉलम पढ़ने हैं। फर्स्ट होगा कैटायन,
सेकंड होगा एनायन और थर्ड होगा फॉर्मूला एंड नेम। तो फर्स्ट जो है उसमें कैटायन आप लिखोगे क्या, Pb+2। सेकंड जो एनायन वाला टेबल है उसमें आप क्या लिखोगे, NO3-। और थर्ड जो है फॉर्मूला एंड नेम, वहां पर आपको लिखना है क्या, PbNO3 क्वाइस, क्योंकि Pb का +2 है, NO3 का -1 है, तो आपको फॉर्मूला लिखना है PbNO3 क्वाइस और उसका नाम भी लिखना है लेड नाइट्रेट। तो अगर बेटा आपने इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको सिखाया है इस तरह से आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो सिस्टमेटिकली और सप्लीमेंट्री में भी पूरा सिस्टमेटिक लिखते हो, तो इस प्रैक्टिकल के अंदर आप पूरे मार्क्स, मेरी गारंटी है, 100% ला सकते हो। अब आप पूछोगे कि सर वाइवा में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो वाइवा में बेटा बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे। आपको पूछ सकते हैं कि आपको जो कंपाउंड दिया है, मान लो कि कलर कंपाउंड है तो कौन सा पॉजिटिव आयन हो सकता है। अगर मान लो कि कलरलेस सॉलिड कंपाउंड है तो इसको आपने हीट किया तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिला। दूसरी एक चीज क्या होती है, यहां पर आपको थोड़ा हिंट भी देते हैं। मान लो कि आपको पॉजिटिव या नेगेटिव आयन मिला, आपने आपके सर टीचर को पूछा कि सर मुझे ए ग्रुप प्रेजेंट मिलता है। अगर मान लो कि ए ग्रुप प्रेजेंट मिला है तो आपको पूछ सकते हैं कि आपने क्या क्या इसमें ऐड किया है। तो बच्चे क्या करते हैं, उसको पता ही नहीं है कि क्या क्या ऐड किया है, भूल जाते हैं। जब उसने ऐड किया तब उसको पता है, लेकिन जब टीचर के पास जाते हैं तब भूल जाते हैं। तो ये भी आपका वाइवा का क्वेश्चन हो चुका है कि आपने क्या क्या ऐड किया था और आपको क्या देखने को मिला। दूसरी एक चीज आपको ये भी पूछ सके कि भाई मान लो कि टेबल के ऊपर NH4 है तो इसका नाम क्या होगा। मान लो कि Na2HPO4 है तो इसका नाम क्या होगा। मान लो कि PbAc2 है, Ca3COOH Pb, तो इसका नाम क्या होगा। तो बेसिक क्वेश्चन आपको वाइवा में पूछेंगे और ज्यादा कुछ पूछेंगे नहीं, तो वाइवा का भी टेंशन बिल्कुल मत लेना। चलो बेटा, तो हमारा यह प्रैक्टिकल यहां पर खत्म होता है। इस प्रैक्टिकल के वीडियो को आप लाइक कर देना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने 10,000+ लाइक टारगेट रखा है। दोस्तों, लाइक टारगेट कंप्लीट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, प्रैक्टिकल एग्जाम में फुल मार्क्स दिलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। और कोई भी प्रैक्टिकल्स के वीडियो आपको चाहिए तो सभी प्रैक्टिकल्स के वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर या फिर चैनल के होम पेज में जाकर थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आपको सभी सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के सभी प्रैक्टिकल आपको वहां पर मिलेंगे। सभी प्रैक्टिकल हमने लाइव परफॉर्म करके बताया है, जैसे इस प्रैक्टिकल के अंदर मैंने आपको सिखाया। सप्लीमेंट्री में कैसे लिखना है वो भी बताया, वाइवा में कैसे पूछेंगे वो भी हमने सब कुछ बताया है। तो आप वहां पर जाके दूसरे वीडियोस भी हमारे देख सकते हो। दोस्तों, आपकी बोर्ड और गुजसेट एग्जाम के रिगार्डिंग JEE नीट एग्जाम के लिए भी हमने फ्री बैच लॉन्च कर दी है। तो अभी प्ले स्टोर में से केमिस्ट्री बाय निमेश सर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको फ्री कोर्स देखने को मिलेगा, पेपर 4 सीरीज फ्री कोर्स, उसमें एनरोल कर दीजिए। वहां से आपको इसकी PDF फाइल भी, मैनुअल की PDF फाइल भी मिल जाएगी, जिसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। और जो भी लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होते हैं, हमारे एप्लीकेशन में जाते हैं, उसकी नोट्स वगैरह और सभी नोटिफिकेशन आपको एप्लीकेशन में मिलती है। और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम सबको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि एक भी अपडेट आपकी मिस ना हो, सभी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर टाइम टू टाइम मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहां पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो के लिंक को शेयर भी कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो के अंदर 10,000+ लाइक टारगेट रखा है, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।